नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार। हाँ, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 5 घंटे के अंदर। अब वो क्यों इतनी डेवलपमेंट्स वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे पंकज जी। पर थोड़ा सा ट्रेलर दे देती हूँ। जब से विजय गजेरा और अभिजीत अय्यर मित्रा जी, जो कि हमारे शो पे आ चुके हैं सभी लोग, उन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया है। कुछ लोग अपने पेपर्स हटा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इंटरनेट से पूरी स्क्रबिंग की जा रही है इस वक्त। दूसरा, शाह जी पार्लियामेंट में आए और बहुत सारी चीजें वहां शुरू हुई, फिर धमाका हुआ। एफसीआरए को बाय द वे जेपीसी के लिए भेज दिया गया है। भागने की तैयारी में है भारत से कुछ एक कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, अपना पासपोर्ट वासपोर्ट वीजा वीजा लगवा के तैयार खड़े बैठे हुए हैं। काफी सारी डेवलपमेंट्स हैं ट्रेलर के लिए। और अभी स्टार्ट कर लेते हैं, मेन कोर्स शुरू हो जाते हैं पंकज भाई। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। जी गायत्री जी, अभिजीत दीप पे मैं आऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पार्लियामेंट से आ रही है। आज अमित शाह जी का बयान आया और उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहता है विपक्ष, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आज डेडलाइन दिया कि आज 3 बजे दोपहर से लेके कल 3 बजे तक मैं कंटिन्यू पार्लियामेंट में बैठा रहूंगा। कोई भी विषय पर, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, जहां लोकसभा में, राज्यसभा में जो उनके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वो डिसाइड करें और मैं बात करने के लिए तैयार हूं। ये अमित शाह ने बकायदा मीडिया के सामने आकर बोला। और फिर उन्होंने कहा कि इस तरह का ये कि भगोड़ा तो भाग गए, बोले मैं रोज आता हूं और रोज जो संसद भवन के अंदर जो गृह मंत्री का कक्ष है वहां मैं बैठता हूं। मेरा दरवाजा खुला रहता है, जो दिल करता है आकर मिलता है। अगर राहुल गांधी चाहे तो वहां आके मिल लें, खड़गे जी चाहे वहां आकर मिल ले, मैं आपके सामने हूं, यहां पे खड़ा हूं, अभी भी कोई उनको इन्फॉर्म कर दीजिए मैं यहां पे हूं। यहां तक उन्होंने कहा। और जो कहा ना कि मैं एक दिन के लिए एब्सेंट नहीं रहा, हाउस से 1 घंटे के लिए एब्सेंट नहीं रहा, और मैं तो अभी बोल रहा हूं कि जहां वो कहेंगे मेरा जो जगह है वहां पे मैं बैठ जाता हूं। और आज 3 बजे से दोपहर से लेकर मैं कल 3 बजे दोपहर तक मैं बैठता हूं और वो किसी मामले में डिस्कस कर ले। ये चैलेंज दिया अमित शाह जी ने मीडिया के सामने। अब मीडिया वाले पहुंच गए राहुल गांधी के पास कि सर हर मामले पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, जितना आपको समय लेना है डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, अब आप क्या कहेंगे। पता है राहुल गांधी ने क्या कहा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिज आंसर्स। हाँ, दोनों बयान साफ है। तो ये कर क्या रहे हैं? मतलब पार्लियामेंट को नहीं चलने देना है, दैट इज देयर नहीं ओनली चलने देना है। हाँ, अगले दिन तक कहा कि मैं रात भर भी बैठूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उनके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट दे दिया कि आप बोलो, आप दिल्ली पे बात करना चाहते हो, पैलेट गन पे बात कर, तुम जिस पे राम मंदिर पे बात करना चाहते हो, तुम जिस पे बात करना चाहते हो, मैं हूं ना बैठा हुआ, मेरा ही आंसर चाहिए था ना। अब भाग गए। उसके बाद 3 बजे जैसे हुआ, अमित शाह जी चलने को हुए कि अब मैं बैठता हूं वहां पे, चैलेंज दिया था। पता चला इन लोगों ने हो करके भाग, मतलब पार्लियामेंट एग्जिट करा दिया। सुनना ही नहीं था इन लोगों को, किसी भी मैटर पे नहीं सुनना था। फिर क्या करते? जब इस तरह की सिचुएशन थी तो वो जो एफसीआरए बिल है उसको इन लोगों की डिमांड थी कि जेपीसी में भेजा जाए। क्योंकि देखिए सरकार जो है वो कभी भी ये इंटेंशन नहीं बनने देना चाहती है कि एक तरफा जबरदस्ती ले आए। चाहे तो आराम से पास करा ले इस बिल को, कोई मुश्किल नहीं है, नंबर सफिशिएंट है। लेकिन फिर सरकार चाहती है कि इस पे जो चर्चा होगी और जो बातें आम लोगों तक पहुंचेगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है जानना, लोगों के लिए जानना कि ये क्या है। तो डिस्कशन के लिए बार बार बोल रहे थे कि जेपीसी के पास ही भेजेंगे, पर इस पे चर्चा तो कर लो कि आपके कौन से पॉइंट पे ऐतराज है, कहां पर नहीं। विपक्ष को उसमें भी नहीं सुनना था। तो न एफसीआरए बिल के बारे में कुछ बात करनी है विपक्ष को, न राम मंदिर के बारे में बात करनी है विपक्ष को, न दिल्ली वाले प्रोटेस्ट के बारे में बात करनी है विपक्ष को। विपक्ष को सिर्फ किसी तरह एडजस्ट करा दो, सामने फेस करने की तैयारी नहीं है इनकी, तैयारी नहीं है सब्जेक्ट। ये सारा ड्रामा इनका डीलिमिटेशन एफसीआरए के लिए तो चल रहा है, और किस लिए चल रहा है ये? तो एफसीआरए ने तो कहा ना कि आप जो चाहते हैं वो मैं करूंगा, आप इस पे चर्चा शुरू करा दो और आप बताओ कि आपको किस मुद्दे पर परेशानी है। पर इनको पता है कि एक बार चर्चा हुई ना तो बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे बातें आएंगी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल तक पहुंचेगी। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के दौरान एक पैरेलल कैबिनेट बनाया था, किचन कैबिनेट,
और मोंटेक सिंह अहलुवालिया और मनमोहन सिंह, इन दोनों को नीचा दिखाने के लिए वो किचन कैबिनेट सारा फैसला लेता था, जिसमें योगेंद्र यादव, वो अरुणा रॉय और जितना ये सब जो आलतू फालतू जो एनजीओ वाले सारे थे, हर्ष मांदर वगैरह थे, वहां तक पहुंचेगी जांच की आंच। और ये भी पता चलेगा कि सोनिया गांधी तक कौन कौन संबंध था। एफसीआरए सिर्फ जो ये नहीं, जो आप लोग समझ रहे हैं ना एफसीआरए, कि सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज जो कन्वर्ट करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसके लिए आफत है, या फिर एनजीओ जो बाहर से पैसा लाकर यहां आंदोलन खड़े करते हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं है। इस देश में एनजीओ के नेटवर्क को लीड करती है सोनिया गांधी। इस देश में क्रिश्चियन मिशनरीज के नेटवर्क को लीड करती है सोनिया गांधी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल तक पहुंचेगा, इसलिए ये चर्चा ही नहीं चाहते। मतलब उनको डर लग रहा था कि सोनिया गांधी के ऊपर आंच आ जाएगी, सोनिया गांधी की पोल खुल जाएगी, शाह पूरा खोल के रख देंगे धागे, इसलिए ये बिल्कुल बात ही नहीं होने देना चाह रहे। आपको क्या लगता है वो किसी भी मुद्दे पर नहीं करना चाहते? नहीं, जेपीसी में क्या होता है कि हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, जो अंदर बातचीत होगी वो बाहर आएगी नहीं। ये नहीं चाहते हैं पब्लिकली इस बात पे डिस्कस करना, नहीं चाहते हैं। और इसलिए जेपीसी में देके फिलहाल तो रफा दफा करो, क्योंकि आफत तो है। और अमित शाह ने बहुत अच्छा गेम खेला कि ठीक है, अभी तुम जेपीसी में डाल दो, उस वक्त लेके आऊंगा जब देश में चुनाव होगा, और उससे पहले डिस्कस करूंगा, तब तो दोगे ना रिपोर्ट, तब तो जेपीसी की रिपोर्ट होगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट। और मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं, ये एनजीओ और क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके अखिलेश यादव के मन में कोई शंका नहीं थी, वो उल्टा फेवर कर रहे थे सरकार का। अंदर में जो बातचीत हुई इनका कि भाई क्या करना चाहिए, तो अखिलेश यादव का तो वोट बैंक का कोई मतलब है नहीं, कोई बाहर के पैसे से उनकी पार्टी चलती नहीं है, तो अखिलेश यादव अंदर ही अंदर सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। वहां से इनके हाथ पांव फूल गए कि चुनाव के पहले, यूपी इलेक्शन के पहले अगर समाजवादी पार्टी ने एफसीआरए बिल का समर्थन कर दिया तो मैसेज क्या जाएगा, और इसलिए ये डिसरप्ट कर रहे थे। मतलब वो बिल्कुल ही अलग थलग नजर आ जाएंगे, इसलिए वो डरे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। कमिंग टू अच्छा, एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, राहुल को सब चलता है, पर सोनिया मैडम के बारे में बात हो, ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। उस मम्मा को लेके बहुत टची हैं वो, ये बात भाई हमने बहुत कॉर्नर से सुनी है। इनफैक्ट वो सारे चैनल्स जो सोनिया के बारे में बात करते हैं या उनको अलग अलग नाम देते हैं, उनके पीछे पड़ पड़ के वो लोग उन्हें बैन कराते हैं। That is the kind of level he goes after social media people. Coming to next और very important topic, पंकज भाई, ये पेपर डिलीट करने लगे हैं, पूरा स्क्रबिंग करने लगे हैं इंटरनेट से ये लोग। सौरभ दास, अभी थोड़ी देर पहले दोबारा ट्वीट आया है विजय गजेरा का जी। हुआ ये कि एक के बाद एक झूठ बोला है इन फ्रॉडिया ने। मैं एक को आपिया बोलता हूं, इनको फ्रॉडिया बोलता हूं, और ये बिल्कुल 100% फ्रॉड लोग हैं, जिन लोगों ने इस देश के नौजवानों को बेवकूफ बनाया सिर्फ झूठ बोल बोल के। सबसे बड़ा झूठ कि बॉस्टन से आया है, वो आपने पहले के प्रोग्राम में कर ही लिया है कि ये बॉस्टन में पढ़ता उड़ता नहीं था, वहां के किसी भी एलुमनाई वाले लिस्ट में इसका नाम नहीं है। खैर वो सब चीज मैं नहीं करने वाला हूं, आज कर रहा हूं कि एक देश भागने की फिराक में है, देश छोड़कर, और वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। इसने बहुत सारे, बरखा दत्त के साथ इंटरव्यू में भी, न्यूज 24 के इंटरव्यू में भी एक कहा था अपने बारे में बात। इसने कहा था कि ये पिछले 10 सालों से, मतलब ये नहीं, इसने 10 सालों से आपके लिए काम कर रहा था, 2023 में आपके लिए काम करना छोड़ दिया, यही कहा है उसने अपने इंटरव्यू में, कि जब ये चला गया वहां अमेरिका तो आम आदमी पार्टी के लिए काम करना छोड़ दिया। पर ये झूठा है। ये आदमी सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक ये इंडिया में था, और वो आम आदमी पार्टी के लिए गोवा का इलेक्शन कैंपेन मैनेज कर रहा था, और कई सारी तस्वीरें हैं वगैरह सब कुछ। हाँ, वो कल हमने डिस्कस किया वो सारा। हाँ। जी, पंजाब में था। अब मैं एक और बड़ी बात बोलता हूं कि हाँ, ये सब, अब जो बड़ा खुलासा ये है कि ये आदमी अपना पुराना वाला सारा जो ट्विटर हैंडल है वो सब डिलीट करके इसने नया क्रिएट किया था। अभी जो नाम है ट्विटर हैंडल का, ये नाम है ये अभिजीत दीपके, और इससे पहले ये आप करके कुछ चलाता था कि जिसमें मतलब ये बहुत पॉजिटिव हैं हम फ्यूचर को लेके, वो नाम से ये चलाता था, और उसने सारा उसका डिलीट कर दिया। और आपमिस्ट करके, हाँ ये इसका नाम था, ये आपमिस्ट, ये जो था ये यही चलाता था, अभिजीत दीपके ही चला रहा था ये पूरा का पूरा।
और अब इसने सारा कुछ डिलीट करना शुरू कर दिया है, पुराने सारे ट्वीट सारे ये, क्योंकि पुराने जो सारे ट्वीट से निकाल निकाल कर अभिजीत अय्यर मित्रा और ये विजय गेरा, ये सारा इसकी हकीकत पोल पट्टी खोल रहा है कि ये अनपढ़ भी है, इसको पैसे भी, ये आप आदमी पार्टी के लिए काम करता था तो इसको अमेरिका जाने के लिए पैसे दिए थे, वहां एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था, इसका बॉस्टन और इस सबसे कोई मतलब नहीं, इसने झूठ बोला वहां पे। ये तो बॉस्टन में था भी नहीं, ये स्कम्बर्ग में था जो रहता था ये, और वहां ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो कॉकरोच वाला प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत पहले से काम कर रहा था, इसको बकायदा पैसा वगैरह दिया गया। और एक आपको याद होगा कि अडानी के खिलाफ एक हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक एजेंसी आई थी, कुछ उसने रिपोर्ट किया था, तो उसी वक्त अडानी ने मोसाद से जुड़े हुए कुछ एजेंट्स को एक काम सौंपा था जांच के लिए, और उन्होंने ऑपरेशन जैपलिन चलाया था। फिर उसी जैपलिन के सिलसिले में ऑकब्रुक नाम की एक जगह पे पहुंचे थे, जो सारा कुछ पहले से ये है। आपको पता है कि अभिजीत दीपके सैम पित्रोदा के संपर्क में उन्हीं दिनों था जिस समय ये सारा कुछ चल रहा था, हिंडनबर्ग रिसर्च के समय ही, और उसी वक्त ये प्लान बी तैयार किया गया था कि हिंडनबर्ग रिसर्च फ्लॉप कर जाता है तो कैसे वहां डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक और केस फाइल कराने, सारा ये सब उसका गवाह है। अभिजीत दीपके को सब पता था, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि उन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पे के स्टूडेंट्स के बीच में एक प्रोटेस्ट खड़ा करना है, सारा कुछ करना है, लोग जुटे या नहीं जुटे, हम पीछे से बैकिंग फुल देंगे। तब इसने पेज बनाया। आपको पता है कि इसने जो स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट दिखाया है, और उसका जब रिवर्स इमेजिंग पे जाइएगा तो वो नहीं है, बॉस्टन का नहीं है, वो किसी अलग ही वेबसाइट का खुलता है। जी, आप तो बात सही कह रहे हैं, बट ये आप जैसे बात हो रही थी, कई सारे कंफर्म सोर्सेस से सुनने में आ रहा है कि ये भारत छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ महीनों के लिए। जी बिल्कुल, इसने एक एक्सपर्ट टीम लगाई है, और सिर्फ इसने नहीं, वो एक्सपर्ट टीम क्या कर रही है कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास, ये सारे का जो पुराना सोशल मीडिया में जो पोस्ट है ना, वो डिलीट किए जा रहे हैं पहले से, खास करके 2016 या उसके बाद के जो पोस्ट है वो सब डिलीट किए जा रहे हैं, एक एक करके पुराने वाले, क्योंकि पुराने वाले पोस्ट से इनकी हकीकत पता चलेगी। तो एक्सपर्ट टीम को लगाया गया ताकि इनकी असलियत किसी के सामने समझ में नहीं आए, और वो इसके बाद क्या करेगा, ये एक तरह से डिजिटली क्लीन आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अब तो इसके पीछे पड़ गए थे ना कुछ लोग रिसर्च करके, तो वो अब उनसे बचने के लिए पूरा सब डिलीट कर रहे हैं, पूरा। आप देखिएगा कि इसने पेज ही वो खत्म कर दिया था, जो पुराना पेज ये अपमोस्टिक टाइप का इस्तेमाल करता, वो पूरा आज खत्म है, और अच्छा, अब कोई ट्रेस नहीं कर सकता, नहीं है वो, आज आप जाकर ढूंढिए कहीं नहीं मिलेगा वो। इसी तरह सौरभ दास का जो पुराना वाला था, जो पत्रकारिता के जमाने में जो शुरू किया था, वो सब गायब है। इवन सौरभ दास 2023 तक स्लम में रहता था, सौरभ दास, हाँ स्लम में रहता था, इसके पास खाने को बांधे थे। अब ये 2 साल के अंदर ये ग्रेटर कैलाश में समझिए महंगा बंगला लेके रहा है। वो सब पता चल जाएगा ना कि कहां से क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने खेला, तो वो सारे कुछ डिलीट कर रहे हैं। अब जो उससे भी खौफनाक बात ये है कि जैसा आपने बताया कि इन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स, जो कि वीजा होता है, पासपोर्ट होता है, वो सब रिवाइव करने शुरू कर दिए हैं। जरूरी नहीं कि अमेरिका ही जाए, हो सकता है किसी ऐसे गुमनाम देश में चला जाए जहां से इसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाए। सेम केस जैसे वो मेहुल चौकसी वाला केस है ना, उसी तरह का ये इन लोग ट्राई कर रहे हैं, और उससे पहले यहाँ के एजेंसियों को अलर्ट होना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता कि क्या कर रहा है, लेकिन कुछ तो मिस्टीरियस हो रहा है इनके साथ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये आम आदमी पार्टी वाला जो आया है, जो अभी जो बीजेपी में शामिल हुआ है, चड्डा, इसके पास काफी इनके बारे में डिटेल्स हैं जो कि होम मिनिस्टर को दिए हैं। ये सब कैसे बाहर जाके क्या क्या गड़बड़ी करते हैं। आपको याद होगा चड्डा उस वक्त गया था विदेश, जो 20-22 दिन आंख के ऑपरेशन के, उस समय ये कोऑर्डिनेट कर रहा था, इनकी टीम के साथ है ये सारी प्लानिंग वगैरह, उसको पता है। और फिर वो सारा कुछ ये जो इंटरनेट स्क्रबिंग, जी ये बिफोर द ट्रैवल इनकी जो इंटरनेट स्क्रबिंग है, अगर आप नोटिस करो तो ये इस टाइप की स्क्रबिंग सोनिया गांधी के इतिहास की भी की जा रही है। अगर आपने नोटिस किया हो, आपको बहुत सारी चीजें जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती थी,
पीछे उनके फोटोग्राफ्स, उनके जब वो जहाँ वो काम करती थी अपने शादी या निकाह से पहले, तो जहाँ पे वो ड्रिंक सर्व करती थी, आई एम नॉट ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट हर, बट या जहाँ पे उनका वो काम था, वहां से वो सारे काम वाली वो सारी डिटेल सब गायब हो रही है इंटरनेट से। राहुल गांधी और उनकी फैमिली की चीजें गायब हो रही हैं इंटरनेट से, कांग्रेस की मिसडीड्स गायब हो रही है। और ये सिर्फ इंटरनेट नहीं, क्योंकि अगर इंटरनेट पूरा इतना बड़ा गोला है, तो वो जो ऊपर का है ना, मुश्किल से छूता हुआ स्किन, मैं बोलूंगी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सिर्फ उतना ही होता है इंटरनेट जो आप और हम यूज कर रहे हैं। डीप वेब और डार्क वेब में सारी चीजें स्टोर होती हैं। ये स्क्रबिंग इतनी इंटेंसिफाइड है कि वहां से भी डिलीट की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश ठाकुर, पंकज जी, आज ही मैंने वीडियो जो रिलीज किया अभिजीत अय्यर मित्रा जी के साथ में, दिनेश ठाकुर के बारे में डिटेल्स निकल ही नहीं रही हैं। इवन विजय भी नहीं निकाल पाए कि इनकी फैमिली कौन है, कहां से आई है, अचानक से पैसे कैसे आया, फार्मा लॉबी में का सबसे बड़ा ये वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर कैसे बन गया। नोबडी हैज इट, नॉट इवन विजय गजेरा, नॉट इवन अभिजीत अय्यर मित्रा। हो सकता है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हो कुछ डिटेल्स। सिमिलरली, ऐसा क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि अभिजीत दीप के एंड सौरभ दास और इनकी पूरी टीम, वो राना के या रान के जो भी है वो, उसका इन सबका स्क्रबिंग चल रहा है, पूरी चीजों को उड़ाया जा रहा है बैकग्राउंड का। गायत्री जी, ये जो लड़ाई है ना, वो सिर्फ हम अभिजीत दीपके या कॉकरोच से नहीं लड़ रहे हैं या फिर भारतीय विपक्ष से नहीं लड़ रहे हैं। एक लड़ाई जो जंग चल रही है वो मेटा से और भारत की चल रही है, जो कि उनके बड़ी फिनटेक कंपनियां, फाइनेंशियल टेक कंपनियां हैं, ये सोशल मीडिया जो इस तरह की कंपनियां हैं ना, बिग जायंट्स हैं, उन्होंने भी भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया था इस सब के माध्यम से। अब क्या हुआ कि यहाँ से रिटेलिएशन हो रहा है। जब भारत सरकार ने बुलाया था मेटा वाले को, तो उसी वक्त बहुत सारा खुलासा हुआ था, कुछ आया है और कुछ नहीं आया है। डायरेक्टली सीआईए द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे, और ये जो इंटरनेट स्क्रबिंग हो रही है डायरेक्टली फ्रॉम द हेडक्वार्टर की, इनके बारे में असली जानकारी भारत के लोगों तक नहीं पहुंच सके। मतलब राइट फ्रॉम द गूगल एंड मेटा, बिल्कुल वहां से सारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो इनके बारे में गूगल पे कोई जानकारी सर्च करे, जो कि मैक्सिमम इंडियंस कहां सर्च करते हैं, या तो सोशल मीडिया पे जाके करते हैं या फिर गूगल पे जाके करते हैं यहाँ। हाँ, लेकिन यहां से इनका सारा कुछ हटा दिया जा रहा है ताकि आम लोगों के पास पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, सोनिया गांधी की पास्ट हिस्ट्री मिटाई जा रही है। इवन सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को लेकर जो बयान दिए थे वो भी आज नहीं मिल पा रहा है, कि उसका भी रेफरेंस नहीं ले सके। आप रेफरेंस नहीं ले सकते, बहुत सारी चीजें डिलीट की जा रही है। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों के पास इस तरीके की पुरानी फाइल्स या डिटेल्स हैं, प्लीज शेयर विद अस। वी विल लाइक टू मेंटेन अ प्रॉपर फोल्डर, फिजिकल फोल्डर, नॉट ऑनलाइन और ऑन लैपटॉप, फिजिकल फोल्डर बनाना चाहेंगे। या इसके ये इनकी देश के बाहर जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जब से इनके चेहरे खुले हैं, सौरभ दास का चेहरा देखने लायक है, लाल टमाटर हो गया, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा मैं छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे। स्पेशली उनका जो जीके घर वाला कहानी है, सुनने में यार ये भागने की तैयारी कर रहे हैं लोग, वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं जी। बिल्कुल, जैसे जैसे इनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, इनके पास ऑप्शन बचता नहीं, ये भागेंगे ही भागेंगे यहाँ से। क्योंकि आप ठीक है इंटरनेट से हटा दे रहे हैं सब कुछ, इंटरनेट का भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास तो है ना। क्या आपको क्या लगता है कि भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इनके बारे में जानकारी नहीं है? अगर हमारे आपके पास इतनी जानकारियां हैं तो उनके पास और भी ज्यादा जानकारी होगी। और ये जो लड़के हैं, ये देखिए एक तरह से आवारा लड़का था, इसको कुछ नहीं पता था न। अब इसको पिक किया गया, हैंड पिक किया गया और इसको ग्रूम करके यहां तक पहुंचाया गया है कि आज भारत में हर कोई इसका नाम जानता है, नहीं तो कोई मेरिट नहीं था। ये उतना ही पढ़ने में तेज है जितना राहुल गांधी अपने कॉलेज के दिनों में थे, दोनों का लगभग सेम ये है। तो जो उस तरह डीप स्टेट होता है ना, वो किसी भी रैंडमली किसी आदमी को पिक करके और फिर उसको ग्रूम करके और पूरा प्रोजेक्ट करता है कि ये तो मैक्स वाले हैं, ये तो रोमन वाले हैं, तो ये तो ये वाले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे। अरविंद केजरीवाल है इधर, वो क्या नाम है, वो जो म्यांमार में एक बैठी हुई है, जिनको आंग सांग सूकी, बांग्लादेश के जो अभी लौट के गए यूनुस, ये सब उसी कैटेगरी का है। कमिंग टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैं दोबारा एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर आऊंगी अभी। ये एक अंग्रेज हैं जिनका नाम है नवारो। इन्होंने 4-5 दिन, हाँ, इन्होंने क्या बोला था जिसके लिए आज ये हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं पूरे भारत के समुदाय से? जी जी जी, ये वहां का ट्रेड मिनिस्टर है, और सबसे पहले तो ये इंडिया हेटर है।
यहाँ के लोगों के बारे में बता दूं, वो बुढ़ा हमेशा इंडिया से नफरत करता है। और फिर इसने कहा था, कहे ना कि हमारे फॉल्ट लाइन्स पे खेलते हैं ये, तो उसने बयान दिया था कि जो यहाँ ऑयल रिफाइनरीज है या जो बड़े बिजनेस हैं, वो ब्राह्मणों के हाथ में है। और वो, हाँ, ये, और फिर उसने, देखिए, ब्राह्मण से अमेरिका वगैरह कोई कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ के लोगों के लिए था, क्योंकि हमारे समाज में जो दरार है वो और चौड़ी हो जाए, और फिर इस पे भी पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये अम्बेडकराइट्स हो जाएं या भीम वाले हो जाएं, या फिर अचानक से एक आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा जागरण आ गया है अनरिजर्व कैटेगरी में, वो कोई जागरण नहीं है, सब पीछे का कमाल है। आज से 2 साल पहले तक ये सब कोई बात नहीं कर रहे थे। 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि ये सारे बात करने लगे? ये एक इकोसिस्टम काम कर रहा है भारत में जातिगत विद्वेष को बढ़ाने के लिए। और दोनों तरफ के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि अगर आपके पास 10 इस तरह के ट्वीट आते हैं एक दूसरे को भड़काने वाले, तो आपको 4-5 तो आएंगे जो आपके सर्किल के जो हैं उस तरह के। मान लिया कि आप दलित हैं तो दलित सर्किल जो आएंगे जिनको, और बाकी 5 के बारे में जांच कर लीजिएगा, जिसके बारे एनोनिमस होते हैं, जो कि आपको ज्यादा अपीलिंग लगते हैं हमेशा से। और ये फॉल्ट लाइन बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रख सकेंगे कि यूजीसी क्या उसने लाया, तो क्या ये हाँ, आज ये फुल फ्लेजेड माफी वाले मोड में चले गए हैं, माफी बिल्कुल मांग रहे बिल्कुल। हैं। अब ये पीटर नवारो, हाँ, पीटर नवारो को बजाई है बैंड। जितने इंडियन इंटरनेट यूजर्स हैं ना, उन्होंने जाके उसके बारे में ऐसी की तैसी कर दी उसकी। अब उसको इस तरह के रिटेलिएशन का अंदाजा नहीं था। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि अमेरिका में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने इसकी बजाई। अब वो आने वाला है मिड टर्म, और मिड टर्म में इसको लगा कि अगर पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी मेरे खिलाफ है, तो फिर इसकी बैंड बच जाएगी वहां पे, क्योंकि यहूदी ऑलरेडी इसके खिलाफ है। और ज्यूज और इंडियन से दुश्मनी लेके कोई भी अमेरिका में पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। हिंदूज और ज्यूज से दुश्मनी लेके कोई भी नहीं। ट्रंप को भी इन दोनों ने खूब भर भर के सपोर्ट किया था, तब ये बने थे। और कमला हैरिस बन जाती है अगर इन दोनों कम्युनिटी ने उनका साथ दिया होता। इंडियंस ने तो थोड़ा बहुत साथ दिया है, ज्यूज ने तो बिल्कुल नहीं साथ। अब इसने दोनों से दुश्मनी ले ली, अब ये माफी के मोड में चला गया। पीटर नवारो ने कहा, क्या कहा पता है अपनी माफीनामे में, कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी का बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशंस है, तो भारत के लोगों से अपील है कि अमेरिका के लोगों को इतना ये मत करें, क्या ट्रोल मत करें। वो अमेरिका के लोगों को नहीं कर रहे हैं, पीटर नवारो को कर रहे थे। और फिर उसने फिर माफी मतलब देखिए, वो माफी मांगते हैं तो अपने तरह से मांगते हैं। अब ये 100% टैरिफ की बात करके आ गया 2 दिन पहले, अब वो उसको वह लेफ्ट राइट सेंटर इसकी बजा दी सारे लोगों ने, और यहां तक प्रूफ करके दिखाया कि भारत क्या रशिया से तेल ले रहा है। सबसे ज्यादा रशिया से गैस ले रहे हैं वो सब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, भारत से बहुत ज्यादा। तो उनपे क्यों नहीं, या फिर बहुत तरह की ये पिछले 2 दिनों से ट्रोल हो रहा था, इसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए आज माफी मांगा है। पता नहीं इसका क्या असर होगा, लेकिन ये तो गया है। इतना मैं साफ साफ बताऊं कि इस बार अगले मिड टर्म इलेक्शंस में इसका जितना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोच रहे हैं, वह 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है ये। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स यहां पे हैं। इसके अलावा यहां के इंटरनेट यूजर्स और अमेरिका के में इंडियन इंटरनेट यूजर्स लगा दे, इसका जो कमेंट सेक्शन दैट इज फ्लडेड विथ वो 4 लेटर वर्ड्स, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। और उसको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। वो इस उम्र में इतना स्ट्रेस झेलने की हालत में नहीं है। और फिर बहुत सारे लोग अमेरिका में बैठे ये भी कह रहे थे कि तेरी वजह से भारत के साथ रिश्ते खराब है, तू है भारत, ये सब। तो वो तूता में करने में चला गया। ये तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था कुछ दिन पहले तक। डीप स्टेट ने सोचा कि हम यहाँ पे ये ब्राह्मण वाला शगुफा छोड़ देते हैं थ्रू ऑल द इंडस्ट्रीज एंड ऑल, थ्रू नवारो। उधर हम दीप के और दास को बिठा देते हैं, कुछ और लोगों को पैसे देके इकट्ठा कर देते हैं, तो देयर बी अ रिजीम चेंज। दे वर ओवरली सिंप्लीफाइंग द इंडियन कंडीशंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे हर कोई बेवकूफ नहीं है और हर कोई बिकावा नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ गद्दार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक गद्दार का एग्जाम्पल तो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर ही लगा दे रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत गद्दार है जो यहाँ की रोटी खाते हैं, जैसे कंगना रनौत ने कहा नसरुद्दीन शाह के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले ये कंट्रोवर्सी बहुत ही बड़ा फॉर्म में अज्यूम होती जा रही है
कि यहाँ की रोटी खाते हैं पर इनका जो वो है ना, इनकी लॉयल्टी वो पाकिस्तान के लिए रहती है, नेबरिंग कंट्री मतलब ऑब्वियसली उसी की तरफ। तो सब उस तरीके के नहीं है जी। पंकज जी, नसरुद्दीन शाह के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है ये पीयूष मिश्रा ने। दोनों एक लेफ्टिस्ट है और एक एक्स लेफ्टिस्ट है। तो नसरुद्दीन शाह ने जंतर मंतर के समय एक डायलॉग मारा था, कहा था कि जिसके मुंह में हड्डी ठूस दी जाती है वो कुत्ता भौंक नहीं पाता। पीयूष मिश्रा ने कहा कि जरूर झारखंड वाले मामले में किसी कुत्ते के मुंह में हड्डी ठूस दी गई होगी, इसलिए वो भौंक नहीं पा रहा है। ये है इनकी हालत। एक और, अभी जब हम अभिजीत दीप के बारे में बात कर रहे थे तो एक और बात है। अभी अभी पत्रकारों ने उससे पूछा कि भाई जंतर मंतर 2 कब शुरू हो रहा है। इसने अनाउंस किया कि बहुत जल्दी हम जंतर मंतर 2 पे बैठेंगे। जंतर मंतर 2 बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, इसका बयान आ गया है। एक बात आप समझ लीजिए कि ये प्रोफेशनल आंदोलनकारी बनने की कोशिश कर रहा है, पर इस बार वो बुरी तरह पीटेगा, बुरी तरह पीटेगा, देखिएगा। ये चैन से रह ही नहीं सकता। ये जब तक जंतर मंतर पे है तभी तक सुरक्षित है, नहीं तो इसको तो उठाएंगे, हमारी एजेंसियां उठाएंगी और बहुत तरह से पूछताछ होने वाली है। ये सलीम यादव का सगा भाई है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है आज, अमित मालवीय ने बाय द वे इसको ट्वीट किया कि कहते हैं मेरी जूती मेरा सर, उस स्टाइल में। क्या अमित शाह ने चैलेंज किया था कि मैं आज चाहता हूं कि नीट के ऊपर डिस्कशन हो पार्लियामेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और नीट की वजह से जो जंतर मंतर पर है उस मूवमेंट के ऊपर डिस्कशन हो। राहुल जी तो भाग गए, और फिर जो वीडियो आ रहे हैं वो अलग। मतलब पहले ये जो शगुफा छोड़ रहे थे कि तीर इन्होंने चलाया, उसी तीर को पकड़ के इन पर चलाने की तैयारी थी शाह जी की। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बॉम्ब फेंका, उसी बॉम्ब को पकड़ा, उसका पिन निकाला और वापस फेंक दिया। तो शाह कुछ ऐसी तैयारी में थे, पर ये तो भाग गए और आप बाहर आके बड़े लंबे चौड़े बयान दे रहे हैं जी। और अमित शाह ने बकायदा लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखी है, कहा कि सरकार जो है वो डिस्कशन करना चाहती है नीट पे, पूरा एग्जाम जो मैटर हो। अब इनके चिट्ठी के बाद वो कोई जवाब ही नहीं है, क्या बोलेगा वो, क्योंकि उसको तो डिस्कशन करना ही नहीं है ना। वो तो एक ऐसे ही नारेबाजी करके वो भागने की कोशिश में था, फंसा दिया इस बार, और नैरेटिव भी सेट नहीं कर सकेगा। मैं साफ साफ बता रहा हूं कि देखिएगा, ये लोग नैरेटिव वॉर भी हारेंगे, डीप स्टेट का पैसा फिर डूबेगा, फिर डूबने वाला है। अब क्या ही कहें, वो एक इनके बारे में क्या फिल्म का कहना डायलॉग है ना जी जी, इनके बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि राहुल गांधी इस बार कुछ डिफरेंट करके आया था। आपने देखा कि नहीं, बहुत डिफरेंट था। टी शर्ट उजली बदली थी टी शर्ट, कुछ और हाँ, इसने इस बार ग्रीन टी शर्ट पहन के आया था, और सारे चमचे खुश हैं। बहुत के तो आंखों से आंसू आ गए। मैंने देखा कि रुमाल से पूछ रहे हैं कि हाय, ग्रीन टी शर्ट, मर जाऊं मैं, कैसे झेल सकूंगा इतना बड़ा चेंज। और राजकुमार इज बैक करके ये लगा रहे थे, मतलब नहीं, राहुल इज बैक। यार टी शर्ट बदल के आया है, इसमें क्या बैक की बात होगी। कितनी बार ये लॉन्च होगा ये इंसान, ये तो 65 साल 70 साल तक ये लॉन्च ही होते रहेंगे क्या? कुछ लिमिट है लॉन्च होने की? नहीं, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि बस 2 साल या 3 साल बाकी है, ये वृद्धा पेंशन का हकदार हो जाएगा। वो जो बुजुर्गों को पेंशन मिलता है ना, बस उस कैटेगरी में आ गया। अब लोग कहते रहे नौजवान है, ये है, वो है, ठीक है, बढ़िया है। आपको पता है ना कि ये, मतलब कि योगी जी इससे छोटे हैं, अमित शाह छोटे हैं, सब ये बस सिर्फ ऐसे ही है। अब मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहता कि हमारे यहाँ जो बिहार झारखंड में जो इस तरह के हल्ले से घूमते रहते हैं ना, टी शर्ट और जींस पहन के बुढ़ापे तक, उनको पाड़ा बोलते हैं। मतलब वो लड़का की, ये तो पाड़ा लड़का, मतलब इसको कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस ऐसे ही घर का। तो उसी तरह का है, ठीक है, बढ़िया है, तो क्या बोलेंगे। राहुल गांधी के बारे में बात करना मतलब मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए, पर एक चीज जैसे अब ये लगातार कोशिश करें कि संसद चल जाए। भाई, तो आपको नीट के ऊपर बात करनी थी, हम नीट के ऊपर बात करना चाहते हैं। विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन। अगेन भाग गए 9 बिल 52 मिनट में, लेस देन एन आवर। कैन यू इमेजिन? लोगों को शायद मैं कई अपने वीडियोस में जानबूझ के इस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ, बिल्स के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है। एंड दिस इज रियली सैड, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई कौन सा बिल आया, कौन सा बिल चला गया, कौन सा पास हो रहा है और किस लिए रीजन से पास हो रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से इतनी ज्यादा मोदी और शाह पे
दे ऑब्सेस होते हैं ना, जैसे एक होता है ओसीडी बोलते हैं हम लोग, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। भाई उसके अलावा भी पावर में आप रह सकते हो, आप ऑलरेडी फ्लरिश कर सकते हो, बट उनका इतना ज्यादा माइंडसेट खराब है, पगलाए हैं, बौखलाए हैं। 9 बिल 52 मिनट में, मतलब लेस देन एन आवर में पास हो गया विदाउट डिस्कशन, एंड दिस इज रियली हर्टिंग। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है इन इन कुकुरमुत्तों को, इन चोमुओं को, इनके घरों से लाकर, इनको एमपी और फ्लैट्स देकर, पूरा का पूरा सेंट्रल दिल्ली ब्लॉक करके, क्योंकि जब पार्लियामेंट चलता है तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा, इंटेलिजेंस ब्यूरो सब एकदम एक उस पे रहते हैं, टांग के ऊपर रहते हैं, सारे ऑफिसर्स टांग के ऊपर रहते हैं कि एक छोटी सी घटना होगी और पूरी दुनिया में बदनामी हो जाएगी। सबको इकट्ठा किया जाता है, सबके फ्लाइट्स के खर्चे, सबके खाने पीने, अय्याशी, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। आपके फुल ब्लास्ट एसी चल रहे हैं, वो क्या कम होता है क्या? बट लुक एट दैट, व्हाट दे आर डूइंग। इन्होंने बाप की जगह जागीर समझ रखी है, बपौती समझ रखी है। ये तो बिल्कुल ना मुराद है, ये बिल्कुल, आई डोंट हैव वर्ड्स। जी पंकज जी। क्या बोलूं अब इनके बारे में, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि देश के लोगों को पता भी नहीं है कि कौन कौन से बिल पास हो गए। अब उनको न्यूज सेक्शन में जाके ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बिल हैं, उसके डिटेल्स हम जैसे पत्रकारों को निकालना पड़ेगा, जबकि होना ये चाहिए था कि पक्ष और विपक्ष दोनों मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बातचीत करते। लेकिन यही है इनको। अच्छा एक बात मैं बताऊं, पढ़ के नहीं आने वालों के साथ ये बहुत दिक्कत है। उन लोगों ने पहले में हंगामा करके इसलिए चले जाते हैं क्योंकि पॉइंट्स ही नहीं रहते बोलने के लिए। और मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनको कोई जानकारी नहीं, वो पढ़ते ही नहीं। टाइम कहां है पढ़ने का? उसके लिए लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। संसद की लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वहां पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ते हैं, बिल का पूरा कॉपी पढ़ना पड़ता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालने पड़ते हैं, पीछे का रेफरेंस देना होता है। इतना कौन मेहनत करे? आओ जिंदाबाद मुर्दाबाद, राहुल जी महान है, राहुल जी भगवान है, राहुल जी विद्वान है करके अपना चला गया, अगली बार तो टिकट मिल ही जाएगा। हैं आज भी, मैं बार बार ये बोलता हूं कि आज भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो रियली वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन अफसोस की बातचीत का जो डिबेट का जो स्तर था वो लगातार गिर रहा है। और इसके क्योंकि बारे मैं में पता है जिस आम तरीके आदमी क्या सोचता है? आम आदमी ये सोचता है कि ये सब जाते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं, चले जाते हैं। उसके लिए संसद का महत्व बस इतना है, सीरियसली नहीं लेता वो। आप कहते रहिए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना, कंडक्ट भी तो उस तरह का होना चाहिए। लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में आप क्या कर रहे हो? बेंच पे खड़े होकर नाच रहे हो? ऐसे कोई करता है क्या? इन्होंने वैल्यू आम लोगों की नजर में कम कर दी। और अभी भी मतलब बहुत चाव से, मेरे जैसे तो स्टूडेंट्स लाइफ से मुझे शौक था कि संसद में जो भी बातचीत हो थोड़ा सुनूं, उससे मैं बहुत इनरिच होता था। अब कुछ मतलब ही नहीं है, मिलता ही नहीं है कुछ। राहुल गांधी आधा घंटा तक बोलता रहे, उसका कुछ प्राप्त करके कोई कुछ उठता ही नहीं। क्या बोल रहा है कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था तो कोई एक नौकर था तो किस लेने आता था तो मैं मुस्कुरा देता था। क्या सुनिए ये सब? ये सुनने के लिए थोड़ी ना लोग बैठे हुए हैं, पर है। अब इसी तरह का इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिले हैं, ये भी लिखा जाएगा। जी आज आज शाह जी भी पूरे मजे ले रहे हैं। आज 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 वो कह रहे हैं हु इज लापता, मैं तो यही हूँ, मैं तो इसी पार्लियामेंट में बैठा हुआ हूँ, ये लोग नहीं आ रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर देम, आई एम रेडी टू आंसर, टेल देम टू कम एंड मीट मी। आज फुल फ्लेजेड में है। बट देखा जाए तो जिस तरीके से वो रोज सुबह जाके पार्लियामेंट में अपनी सारी टीम तैयार कर रहे हैं, इट इज इट्स अ क्रेडिबल थिंग दैट ही इज डूइंग। ऑब्वियसली ही इज डूइंग हिज जॉब, कोई छोटा काम नहीं है उनका। Who's you decide who is Lapata. I've been working to Parliament regularly since session began. I sit in my chamber, but since opposition is not allowing Parliament to function in either house, what is one supposed to do? वहां पे क्या जाके चप्पल चलाएं, कुर्सियां तोड़ें, क्या करेंगे लोग जाके? ये तो इन वही है लोग ना कि असभ्य व्यवहार करने जाओ, क्या करो, क्योंकि ये चाहते ही वही है। देखिए, नंगा नंगाई से जाए, नंगा अपनी हर बाज ना आए पर अपनी नंगाई से ना जाए, ऐसी कहावत है कि यूपी में। आप कुछ भी नहीं करोगे तो आप उठा के पेपर फेंकने पर लगोगे, हू हल्ला करोगे, होलीगनिज्म करोगे, गाली गलौज करोगे, कुछ नहीं हुआ तो लड़कियों को आंख मार लोगे, जो कि यार राहुल काफी इस चीज के बारे में फेमस है। तो उससे बेस्ट है कि आप अपनी डिग्निटी और अपनी रिस्पेक्ट के साथ बैठिए। जब सीरियस डिस्कशन होगा, जब व्हेन द मैटर इज ब्रॉट इनटू द टॉकिंग स्फीयर, जब वो वैसा जोन हो, वैसा एटमॉस्फेयर हो, तब आप डिस्कशन करते हैं।
जब आप डिस्कशन करना ही नहीं चाहते हैं तो आप हल्ला मचाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग पंकज भाई। पूरा का पूरा स्क्रब किया जा रहा है इस वक्त, पूरा का पूरा डेटा सौरभ, अभिजीत, दीप के, रान के, इन सबका हटाया जा रहा है। इंडिया से शायद भागने की ये लोग तैयारी में है या 2-3 महीने के लिए गायब होंगे, क्योंकि इनकी जो पोले हैं वो खुल खुल कर आ रही हैं। दिनेश ठाकुर इनके पीछे बाकायदा सॉलिडली खड़े हुए हैं। आपने दिनेश ठाकुर के ऊपर भी एक लाइन भी नहीं बोली पंकज जी। एफसीआरए बिल टेबल हुआ है पार्लियामेंट में, पर जेपीसी में चला गया, विच इज अगेन, लोग बोलेंगे मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। एक्चुअली मे इट इज अ मास्टर स्ट्रोक। वो हमने आज अपने एक शो में समझाया भी था सुबह, तो प्लीज वो वाला शो देखना नहीं भूले। और अमेरिकन ट्रेड मिनिस्टर आज हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, प्लीज इट वाज अ मिस्टेक, वी डिडंट मीन एनीथिंग बैड, इट जस्ट केम आउट ऑफ माय माउथ। तो जरा अपने यहाँ के रेड इंडियंस का भी हालचाल ले लीजिए, क्योंकि आप लोग तो उनको खा गए हो, उनकी पूरी कम्युनिटी को खत्म कर दिया, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, वाइप्ड आउट। जहां जहां अमेरिकन गए वहां की लोकल कम्युनिटीज को वाइप्ड आउट लाइक एनीथिंग। रोमन एम्पायर खा गए, और बाकी क्या ही बताऊं। थैंक यू सो मच पंकज जी। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।